मित्रों नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं कुंवर दहौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज जिस विषय पे मैं लाइव हूं, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे। अब देश का सवर्ण बहुत बुरी परिस्थिति से इस समय गुजर रहा है। उसके सामने चुनौती है, चैलेंज है। या तो वो विरोध करे और या तो हमेशा के लिए रगड़ दिया जाएगा। उन्नीस सौ 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, भाजपा ने समर्थन दे रखा था और मंडल कमीशन लागू होने के बाद देश में क्रांति आ गई और सवर्ण युवा दिल्ली के सड़कों पर जलते नजर आए, आत्मदाह करते नजर आए। वही स्थिति आज है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिस्टम में छुआछूत, जातिवाद, ये सब कहीं नहीं था और वहां न जाति की बात होती थी, न आज भी होती है। और उसी के एक संदेश से हिली कांग्रेस नेतृत्व ने उस समय इंदिरा जी ने 1979 दिसंबर में नारा दिया, जब मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई, सरकार गिरी जनता पार्टी की 2.5 साल बाद अपनी अंतर्कलह से, तो इंदिरा जी ने नारा दिया था कि जाति पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगाओ हाथ पर। ये इंदिरा जी ने आरएसएस से लिया था, चुराया था मतलब। लेकिन वो ये मानने को मजबूर हुई थी कि संघ जो कर रहा है तो उसमें हम फेल होंगे, तो उन्होंने उसको चुरा के एक नारा दिया, जाति पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर और मुहर लगेगी हाथ पर। नतीजा हुआ कि 1980 में भारी बहुमत से इंदिरा जी सत्ता में आई। खैर वो अलग विषय था। उसके बाद 1990 में जब मंडल कमीशन आया, दलित उत्पीड़न SC ST एक्ट लागू हुआ। हमें SC ST से कोई प्रॉब्लम नहीं, न थी न है, लेकिन उसमें एक संशोधन होना चाहिए था कि नार्को टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन नार्को टेस्ट नहीं अनिवार्य किया गया। मुकदमा फर्जी लिखे जा रहे हैं, लाखों में वादी पैसा ले रहा है पीड़ित, कथित पीड़ित बन के, और नार्को टेस्ट नहीं कराया जा रहा उसका। और उससे भी भयंकर स्थिति आज ये हो गई कि UGC लागू कर दिया केंद्र सरकार ने। अब जो सिस्टम SC ST में था, उसमें बैकवर्ड को भी शामिल कर लिया कि अगर SC ST के लोग और बैकवर्ड के लोग कहीं भी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में कहीं भी झूठी शिकायत कर देंगे तो पता चला कि सवर्ण लड़के लड़कियां जो भी होंगे वो बेमौत मारे जाएंगे, मुकदमा झेलेंगे, उनके घर वाले उत्पीड़न झेलेंगे, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, उनका बायकॉट होगा कॉलेज से। तो ये हमारे आपके अस्तित्व की लड़ाई है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हम खामोश हुए तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने यह सपना नहीं देखा था। पहले प्रधानमंत्री भारत के तो सुभाष चंद्र बोस हैं। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने शपथ ली थी और 12-13 देशों की सरकारों ने सुभाष चंद्र बोस जी को मान्यता दी थी। वहां जब जाते थे उस कंट्री में तो बहैसियत
निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री की हैसियत से जाते थे। चंद्रशेखर आजाद जी ने, पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद जी, विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, इन लोगों ने यह सपना नहीं देखा था कि ऐसे भी दिन आएंगे हमारे भारत में कि सवर्णों का उत्पीड़न किया जाएगा। सबसे बड़ी गलती यही हुई कि हमारी जो रियासतें थी, जो हम वो राजाओं ने विलय कर दी, दान कर दी। और जब लड़ाई हुई चाहे 71 में चाहे 65 में, कुंटलों सोना दान कर दिया सरकार को। लेकिन जो जमीनें दान की, लाखों बीघे, रामगढ़, झारखंड में रामगढ़ के राजा ने 2 लाख एकड़ जमीन दान की थी भूदान आंदोलन में। दरभंगा की रानी साहिबा ने 6 कुंटल सोना दान किया था 1965 की लड़ाई में भारत सरकार को। जयपुर की महारानी ने दान किया था, ग्वालियर की महारानी ने दान किया था, सारे राजे रजवाड़ों ने दान किया था। लेकिन सबसे गलती वही हुई कि जितनी जमीनें थी एक बिस्वा नहीं देना चाहिए और 2, 4, 10 ट्रस्ट बना के वो सारी जमीनें ट्रस्टों में समाहित कर देना चाहिए राजाओं को। न रहती बांस न बजती बांसुरी, न जमीन देते और न उसका पट्टा होता। रेवड़ी के भाव पट्टा बांटा गया, सीलिंग में तमाम जमीन निकल गई, सब ट्रस्ट बना दिए गए होते राजाओं के और जमींदारों के, अन्य बड़े लैंड होल्डरों के, जमींदारों के, सब लोगों ने ट्रस्ट बना लिया होता, एक बिस्वा जमीन न जाती। और आज स्थिति बहुत गंभीर है। अगर हमने इस पे लड़ाई नहीं लड़ी तो सवर्णों का अस्तित्व मिट जाएगा देश से। मोदी जी को हम भगवान विष्णु का अवतार मानते थे कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो जैसे शंकर जी से वरदान लिया था भस्मासुर ने और उसके बाद शंकर जी को ही भस्म करने दौड़ पड़ा, तो हम ही से इसने वरदान लिया, हम ही लोगों ने वोट दिया, हम ही लोगों ने इसको प्रधानमंत्री बनाया, हम ही लोगों ने सपोर्ट किया। अब आज ये भस्मासुर बन गया है, हमारे सर पे हाथ रख के हम ही को भस्म करने पे तुल गया। शर्म की बात है। तो ये मोदी जी अब भस्मासुर बन चुके हैं। अभी भी समय है, मोदी जी होश में आओ और इस पे पुनर्विचार करो। अगर लागू ही करना है तो नार्को टेस्ट अनिवार्य कर दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। आप नार्को टेस्ट अनिवार्य कर दीजिए। और जैसा हमने कहा है, यूपी से बैर नहीं लेकिन दिल्ली तेरी खैर नहीं। 2029 में मिटा देंगे और 2029 के पहले ही सरकार गिर जाएगी। ये जो सभी सवर्ण सांसद हैं, अगर जरा से भी शर्म है, जरा से भी ओरिजिनल हो अपने माँ बाप के, तो रिजाइन कर दो, छोड़ दो पार्टी, रिजाइन कर दो, गिरा दो सरकार, हमको नहीं चाहिए। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और अगर नहीं रिजाइन करते हो, नहीं इस्तीफा देते हो, तो वोट मांगने मत आना प्रत्याशी बनके। तब तुम हाइब्रिड माने जाओगे और हम तुमको हाइब्रिड मानेंगे। क्षत्रियो, पंडितों, लाला नहीं मानेंगे, हाइब्रिड मानेंगे, सवर्ण नहीं मानेंगे। और जूतों की माला हमारे गांव में घरों पे तैयार मिलेगी और बहिष्कार होगा, गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। या तो इस्तीफा दे दो, बहुत हो गया। और हम राजनीति से तो चूंकि संन्यास ले चुके हैं 3 साल 4 साल पहले, लेकिन फिर भी हमने एक समाज सेवी की हैसियत से, एक संगठन की हैसियत से, एक भारत के नागरिक की हैसियत से इस आंदोलन को धार देने का फैसला लिया है। और लड़ाई बहराइच से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे और दिल्ली संसद पे उतर के हम अपने आंदोलन को अंजाम देंगे। सारी लड़ाई
केवल योगी जी को घेरने के लिए है, योगी जी को मिटाने के लिए है कि योगी जी को मिटा दो। अरे योगी जी तो सन्यासी हैं, आज उनको क्षत्रिय बताया जा रहा। जितने अन्य सन्यासी हैं, जितने अन्य संत महंत हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे बैकवर्ड हो, अगर वो संत हैं, हमारे जिले में तमाम ऐसे हैं कि जिनका हम पैर छूते हैं, सारे लोग पैर छूते हैं। कोई नहीं कहता है कि नहीं ये एससी है, एसटी है या ओबीसी है, सारे लोग हम लोग पैर छूते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, सन्यास ले लिए उन्होंने, अपने माँ बाप का दसवां तेरही और पिंड जब पार दिया, सन्यासी हो गए, तो उनका तो उनकी जात पात रही नहीं। वो तो अपने गुरु के पुत्र हो गए, नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गए। बहुत गलत हो रहा है। आप लोग आवाज उठाएं, फेसबुक पे लिखें, एक्स पे लिखें। नहीं लिख सकते हैं तो कुंवर धौरा का लाइव शेयर करें, इसको पहुंचाएं मोदी जी तक, भस्मासुर तक। ये कलयुग का भस्मासुर है। केवल सारी साजिश केवल यूपी के लिए है। एक वो आ गया फ्रॉड शंकराचार्य बना घूमता है, फर्जी शंकराचार्य बना हुआ है। कहीं अतीब की पैरोकारी करता है, अशरफ की पैरोकारी करता है, कहीं 370 हटाने के खिलाफ बोलता है, और उद्धव को आशीर्वाद देने पहुंच जाता है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पालघर भू की चर्चा नहीं करता, पालघर पे आंसू नहीं बहाता। जो भी उनके यहां जाता है जमीन में बैठता है हाथ जोड़ के, और फोटो देख लीजिए वायरल हो रही है उसकी, आजम खां का स्वागत करते हुए, उनके साथ बैठ के खाना खाते हुए, तो उनको सोफे पे बैठाए हुए। चारों तरफ से घेरा जा रहा है योगी जी को। तो आप सभी कंधे से कंधे मिलाकर, समय की पुकार है कि बिखरे ना माला के मन के, पुकार यही भारत माँ की। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं बिखर गए, एकजुट नहीं हुए, तो पतन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। सारे लोग अपनी जातियों की मीटिंग कर रहे हैं, सारे लोग अपनी जातियों की रैली कर रहे हैं, लेकिन सवर्ण बिल में बैठा हुआ है। और जब सारे जातियों के लोग अपने रैली कर रहे हैं, लोकसभा विधानसभा में तो सीना ठोक के बोल रहे हैं, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन अगर सवर्ण कोई बात कहेगा तो उसके पीछे सारे लोग घुस जाएंगे। एक सांसद सिंगल है, वो भी बीजेपी की कृपा पे, वो ललकार रहा है। भीमवादी पार्टी का सिंगल सांसद है, और उसने मनवादियों को गरियाता है, और उसने नाम मनवादियों वाला रखा है, चंद्रशेखर आजाद। अरे तुम अपने असल बाप की औलाद हो तो चंद्रशेखर तिवारी आजाद का नाम त्याग दो, दूसरा नामकरण करो अपना। मनवादियों से दिक्कत है तो मनवादियों के नामों को खत्म कर दो, अपने नाम सब बदल लो। रिकॉर्ड टूट गया। जितना धमा चौकड़ी मची है 1947 में, जब 80 लाख गए थे पाकिस्तान, वहां भी थे, 23% थे हिंदू पाकिस्तान में। और उसके बाद क्या हुआ? बताया जाता है कि 500 लोगों ने 28,000 को मार गिराया था महाराष्ट्र में।
विजय उत्सव मनाते हैं। अरे 500 ने 28,000 को मार गिराया तो वहां 80 लाख गए थे, बाकी वहां करोड़ों थे। तो 80 लाख में अगर 10 लाख हथियार उठा लिए होते, अरे तो पाकिस्तान क्या पूरे 10-15 देश पे कब्जा कर लिए होते। तो वहां तो सब पतन हो गया, सब खत्म हो गए। जो बच्चे उधर बांग्लादेश के साइड में वो जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो जो बोओगे वो काटोगे, तुम्हारी आल औलाद काटेगी। तो उनके जो पूर्वजों ने बोया था वो काट रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा, रेप हो रहा। यहां सवर्ण मजबूत है, इसीलिए सारी बकवास हो रही है। अब क्योंकि सवर्णों को मिटाने का ठेका मोदी जी ने ले लिया है, तो मिटाओ मोदी जी सवर्णों को, हम भी देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज पार्ट 1 रिलीज कर रहे हैं लाइव के माध्यम से, और अगले 2-3 दिनों में आंदोलन की घोषणा करते हैं कि हमारा आंदोलन किस तरह होगा, लेकिन बहुत विशाल होगा। सैकड़ों संगठनों की स्वीकृति मिल गई है और हम सभी इकट्ठा होकर दिल्ली में विरोध करेंगे। किस तरह करेंगे ये तो 2-3 दिन बाद हम क्लियर करेंगे। हम उसका प्रिंट आउट जो है आउट करेंगे, अपने आंदोलन का, उसका प्रिंट आउट हम सार्वजनिक पब्लिक करेंगे। और जितने भी पत्रकार बंधु हैं हमारे, खासकर सवर्ण पत्रकार बंधु, चलाएं खबर को, विरोध करें। विज्ञापन मिले चाहे भाड़ में जाए, जब बचोगे तो कमाओगे और मिट गए तो कुछ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार में बैठे जो सभी अधिकारी हैं, जो सवर्ण हैं, विरोध करें। और अभी तो अगला कदम बाकी है। उसकी घोषणा हम 2-3 दिन बाद करेंगे। सभी सवर्ण अधिकारी केंद्र सरकार में जितने हैं विरोध करें, रिजाइन कर दें, इस्तीफा दे दें। बहुत कमा लिए, भूखों नहीं मरोगे। सारे एक्ट लगा दें, लेकिन फिर भी सवर्ण जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। हम सर का फंद बांध के तैयार हो गए हैं, निकलने की स्थिति में हैं। 2-3 दिन में हम घोषणा करेंगे। और आप सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है, आपको मैं प्रणाम करता हूं सबको, कि हमारी इस आवाज को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और कम से कम कुछ तो करें। लिखें, फेसबुक पे लिखें, ट्विटर पे लिखें, बोले, लाइव आवें। ना कुछ करें तो कुंवर दहौरा की पोस्ट को शेयर कर दें। फिर भी आप अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद।